हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मयूर दड़वे स्मार्ट क्लास इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेसिक जो फॉर्मूलाज है, पूरे बेसिक फॉर्मूला विथ इजी ट्रिक्स एंड टिप्स सब तुम्हें शेयर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहो, मैं आज ज़्यादा बकबक करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेन कंटेंट की ओर। ओके, तो फर्स्टली जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सारे रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सीरियली हमको ऐसे ही लर्न करके रखने हैं। सीरियली हमको ऐसे ही एकदम सीरियली, मतलब साइन तो यहाँ ही होना चाहिए, कॉस यहाँ तो यहाँ ही होना चाहिए, इसके बाद टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे सीरियली हमको पहले तो लर्न करके लेना चाहिए। आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सब फॉर्मूलाज हैं। तो चलो गाइस, आज के लेक्चर को हम स्टार्टअप करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब उसकी वैल्यू मतलब 0 के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, 30 के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, वो सब हम अब फाइंड करने वाला है विथ इजी ट्रिक्स। ओके, तो चलो बढ़ते हैं। फर्स्टली क्या करो मैं बताता हूँ, रुको ज़रा। ये तो आपको मालूम है, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। ओके, तो अब क्या करो, हमको साइन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख कर लो, लिखा, और उस सभी को 4 से डिवाइड करो। ये एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एकदम आसान भी है और अच्छी भी है। ओके, सभी को 4 से डिवाइड मैंने किया और सबको अंडर रूट में लिखो। अब लिखा, अंडर रूट में लिखने के बाद उसका आंसर हमको फाइंड करना है। 0 का आंसर क्या है, 0 का आंसर तो 0 ही आएगा, और अपॉन 2, और 2 से कभी भी हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो 0 पहला इधर लिखो, 0 लिखा, और यहाँ पे 1 का क्या होता है, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का रूट क्या होता है, 2। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पर लिखो। ये तो आपको 100% समझ में आया होगा। तो यहाँ पर डिवाइड करो, इसका डिवाइडेशन क्या आया, अंडर रूट में 1/2। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, और रूट 2 का रूट 2 ही होता है। ओके, रूट 2 इन रूट में है ना, तो उसको वैसे ही हम रख सकते हैं और ऐसा ही होता है। तो हम 1/√2 ऐसा लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमको कितना वैल्यूज़ मिला, 1, 2, 3 वैल्यूज़ हमको मिल चुके हैं। अब √3/4 का आंसर क्या आ जाएगा, √3 का रूट क्या आएगा, √3, और 4 किसका रूट है, 2 का। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, और जो आंसर आया उसको मैंने 60 के नीचे लिखा। ओके, अब यहाँ पर 4, तो √1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर आंसर 1। ओके, तो हमको जब साइन की वैल्यू सभी पता चली, साइन की वैल्यू जो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 जो होती है वो हमको निकलना आ गया, तो आगे का सब वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे देखें, अब यहाँ पर क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसका रेसिप्रोकल, मतलब जैसा हम इस डायरेक्शन में गए ना, अब तो हमको इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में लिख के आना है। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1। ओके, मतलब उल्टा कीजिए, सभी उल्टा तरीके से लिख कर आइए। ये इधर था तो यहाँ पे, ये लास्ट था तो ये मैंने पहले लिखा, ये सेकेंड लास्ट था तो ये मैंने सेकेंड में लिखा। ओके, 1/√2 जहाँ था वहाँ ही 1/2, सेकेंड था तो सेकेंड लास्ट लिखा, और 0 फर्स्ट था तो मैंने लास्ट में लिखा। ओके, अब टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया है, टैन थीटा बताया नहीं भी तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप 12th के बच्चे हो। कॉस थीटा, ओके, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में
पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है। ओके, तो अब उसका यूज़ करके हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे देखें, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में 0 और cos थीटा की वैल्यू क्या है 1, और 1 से 0 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। ओके, यहाँ पर 1/रूट को √3/2 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ऐसा किया। 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो ये 2 गेट कैंसिल हो जाएंगे। कैसा होगा वो भी देखो, 1/2 ऐसा है और √3/2 डिनोमिनेटर में है ना, तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाता है। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने के कारण, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ये कट हो गया। ओके, अब फाइनल आंसर क्या मिला इसका, ये 2 गेट कैंसिल, तो आंसर मिला 1/√3। ओके, यहाँ पर ये √2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा 1। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा √3। और यहाँ पे 0 से कोई भी डिवाइड नहीं होता तो उसका आंसर होता है इनडेफिनेट उसका आंसर होता है। अब इसका उल्टा लिख के आओ तो हमको cos थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो इनडेफिनेट √3 1/√3 और 0। ओके, तो सेक थीटा मतलब क्या होता है, कॉस जो थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ओके, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा जो है उसका हमें उल्टा करना है, तो हमको सेक थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो उल्टा कैसे करेंगे, 1 का उल्टा हो जाएगा 1 ही। ओके, तो √3/2 मैंने ये कट किया था पिछले, मतलब ये वैल्यू निकालते समय। तो √3/2 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/√3। ओके, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√2 तो उसका आंसर आ जाएगा √2। जब 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आएगा 2, और जो 0 का रेसिप्रोकल तो 0 ही आएगा। ओके, अब इसका हमें वापस से इधर हमने इस डायरेक्शन में गया तो हम इस डायरेक्शन में अब आएंगे तो हमको cosec थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे, √2/√3 और 1। ओके, और cosec थीटा की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम जब लेंगे तब हमको उसकी cosec थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो लेकर तो देखो सही है आंसर कि नहीं। ओके, तो 0 का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ओके, √1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। आई होप गाइस तुमको ये सारा टेबल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फॉर्मूलाज की ओर। ओके, तो ये सारी मैंने जो ट्रिक्स बताई है ना, वो 0 0 1 2 3 4 ऐसा लीजिए, उसको डिवाइड 4 से करो और उसका रूट निकालो तो हमें साइन की पूरी वैल्यू हमको मिलेगी। और वो वैल्यू मिलने के बाद हम उल्टा करके उसका रेसिप्रोकल करके कैसे भी हम सारी वैल्यू हमको पता चलेगी। सिर्फ आपको ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपको आनी चाहिए, और वो वैल्यू आपको आएगी। मेरी ये ट्रिक अपनाओ तो सब कुछ सिंपल है। और चलो बढ़ते हैं फॉर्मूलाज की ओर। नॉर्मल फार्मूलाज कौन कौन से हैं, तो फर्स्टली साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। साइन जो होता है वो cosec से रिलेटेड होता है, cos जो होता है वो sec से रिलेटेड होता है, और जो tan थीटा जो होता है वो cot से रिलेटेड होता है। ओके, मैंने सेम सिमिलर कलर से मैंने सभी तुमको शो किया है। ओके, अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, और इससे ही दूसरा फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इंटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड में क्या है 1/cosec थीटा है। ओके, तो उस जो राइट साइड में है वो हमको लेफ्ट साइड में लेकर आना है, तो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि राइट साइड में उसका डिवाइडेशन था। तो लेफ्ट साइड में इक्वल टू के एक साइड में आने के बाद उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, और इक्वल टू 1।
इससे हमें ये फॉर्मूला मिला। समझ में आया क्या? यहाँ पे डिवाइडेशन है तो मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिया तो उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला हमको मिला। और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। मैंने क्या बताया यहाँ पे, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा से रिलेटेड होता है। ओके, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ओके, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और सिमिलर कंडीशन यहाँ पर क्या है, डिवाइडेशन है तो इसके इक्वल टू के एक साइड में लेने के बाद उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1। ओके, हमको ऐसे करके 1 2 3 4 फॉर्मूले मिल चुके हैं। बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही फॉर्मूले है, कंसेप्ट है, लेकिन हम धीरे धीरे से सब में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तुम मेरे साथ बने रहो। ओके, तो लास्ट अब इसमें tan थीटा किससे रिलेटेड होता है, tan थीटा इज रिलेटेड टू cot थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है और cot थीटा इक्वल टू के राइट साइड में और डिनोमिनेटर में। ओके, तो cot थीटा को हमको tan थीटा के पास भेजना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइडेशन है तो इक्वल टू के एक साइड जाने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 मिला। ये फॉर्मूला एक मतलब टोटल यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इसके मिलकर टोटल हमें 6 फॉर्मूले मिल चुके हैं। तो नॉर्मल जो फॉर्मूलाज है, नॉर्मल फॉर्मूलाज हमने 6 देखे। वो होने के बाद हम आइडेंटिटीज के ओर बढ़ते हैं। ओके, जो आइडेंटिटीज है 3 आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज। ओके, तो 3 आइडेंटिटीज है, उसमें से पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। और उससे ही हमको और 2 फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो कैसे, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इक्वल टू के बाद क्या है, 1 है। ओके, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब फाइंड करनी होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उसके इक्वल टू के उस साइड में लेके जाने के बाद उसका माइनस साइन होगा। ओके, तो कैसे देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था वैसा ही, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इक्वल टू के उस साइड लेने के बाद उसका साइन माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस फॉर्मूले से ही हमको ये भी फॉर्मूला मिला और एक मिलेगा, देखो। ओके, तो कॉस हमने क्या है, इधर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा वैसा था वैसा ही रखो। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो उसका प्लस साइन होता है, हम शो करते नहीं। ओके, प्लस साइन हाइड करके रखते हैं, हम शो उसको करते नहीं। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा मेन आइडेंटिटी था। ओके, तो उससे हमें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिला, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में हमको चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उस साइड जाने के बाद, इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद उसका भी साइन चेंज होकर निगेटिव होगा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमको 2 फॉर्मूला मिला, एक फॉर्मूले से हमको 2 फॉर्मूला मिला, टोटल कुल मिलाकर हमको 3 फॉर्मूलाज मिले। और पहले जो नॉर्मल फॉर्मूलाज था, नॉर्मल फॉर्मूलाज कौन कौन से थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन करके जो फॉर्मूलाज आए थे वो टोटल मिलाकर 6 और ये 3, ऐसे 9 फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज की ओर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने जब डिफ्रेंशिएशन लेसन सिखाया है, डिफ्रेंशिएशन लेसन हमारा स्टार्ट है, उसमें मैं भी मैंने बताया। ओके, तो क्या बताया है, टैन थीटा जो होता है उसका रिलेटेड होता है सेक स्क्वायर थीटा से। ठीक से लिखता हूँ, टैन थीटा इज रिलेटेड टू द सेक स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा का डेरिवेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। और जो
कॉट थीटा है उसका डेरिवेशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सी होने के कारण यहाँ पे निगेशन साइन अटैच होता है। मैं डिफरेंशिएशन में लेके आया आपको। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा इज रिलेटेड टू द सेक स्क्वायर थीटा और cot थीटा इज रिलेटेड टू द कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यही यहाँ जो ट्रिक मैंने अपनाई, फॉर्मूला याद रखने की जो ट्रिक मैंने अपनाई है, तो यहाँ पर भी वही ट्रिक हमको अपनाना पड़ेगा। तो कैसे देखो, यहाँ पे tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है और यहाँ पे अपना आइडेंटिटी भी वही है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमको ये आइडेंटिटी जब ध्यान में रहेगी, हम ये फॉर्मूला आसानी से याद कर पाओगे, और जब हमको ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको ये आइडेंटिटी भी याद होगी। तो अपने ऊपर डिपेंड है कौन सा फॉर्मूला ये याद रखना है कि ये। आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और ये भी सिंपल है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा हमको याद रखना है। ओके, तो मैं ये रब कर देता हूँ। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उससे हमें दो फॉर्मूला और मिलेंगे। तो देखो कैसे, हमको जब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा हमको ये वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे +1 है, 1 के उस साइड में कौन सा भी साइन नहीं है तो उसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ पे जो 1 है +1 हमको इक्वल टू के उस साइड लेना पड़ेगा, और उस साइड ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा हमको वैसा का वैसा ही लिखना है। और यहाँ पे जो प्लस है तो उस साइड जाने के बाद उसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला फाइनली फॉर्मूला हमको क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, और ये भी फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूले के इस आइडेंटिटी जो है, इस आइडेंटिटी हमको यूज़ करके हमको ये फॉर्मूला मिला और ये 3 फॉर्मूला मिला एक आइडेंटिटी यूज़ करके। ओके, अब ये सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और उससे हमें क्या फॉर्मूला मिला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, और भी देखो, जो सेक स्क्वायर थीटा है उसका तो डायरेक्टली आंसर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे वही आंसर मैं फ्लिप करके लिखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर भी 2 फॉर्मूले मिले, ये तो सिमिलर फॉर्मूला है लेकिन मैंने फ्लिप करके लिखा। ये जो राइट साइड में था इक्वल टू के वो लेफ्ट साइड में लिखा, और जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में लिखा। ओके, तो ये सिमिलर फॉर्मूलाज है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड आइडेंटिटी की ओर। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा, जो कॉट थीटा है वो कोसेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होता है। हमको डिफरेंशिएशन अभी पढ़ना नहीं है, हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो ये आइडेंटिटी है थर्ड आइडेंटिटी, वो हमको याद करनी पड़ेगी और उससे ही एक फॉर्मूला रिलेट होगा। तो कौन सा, देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 1 है वो कोसेक स्क्वायर थीटा से माइनस होगा, मतलब जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वो वैसा था वैसा ही, लेकिन यहाँ पे जो +1 है इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद उसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। और ये हमको और एक फॉर्मूला मिला, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। चलो अब बढ़ते हैं हमारे कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला जो है उसके ऊपर। ओके, तो फर्स्ट है कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में से साइन इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। तो हमें उसका फॉर्मूला कैसे शो करना है, तो देखो साइन a, जो साइन है उसको a अटैच करो फर्स्टली, इंटू कॉस, और बचा क्या b, तो कॉस से b अटैच किया। ओके, और यहाँ पे जो प्लस साइन है, यहाँ पे जो प्लस साइन है वो हमने इधर अटैच किया, जो प्लस। ओके, और यहाँ पे जो कॉस लिखा था वही कॉस लिखो, और यहाँ पे b था तो यहाँ पे a लिखो। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 2 ही है ना, a और b अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे 2 ही है। ओके, तो यहाँ पे ये मतलब थीटा है, मतलब ये एंगल जैसा काम कर रहा है हमारा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूलाज है। ओके, तो यहाँ पे कॉस b यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे कॉस a लिखो। ओके, और रिमेनिंग क्या बचा, साइन b। यहाँ पे ऑलरेडी a तो लिखा था लेकिन साइन b बचा था, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करके b लिखा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। जब साइन होता है तो जब उसका जो साइन होता है वही हमको शो करना है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी नहीं, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं,
साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ओके, तो साइन ए माइनस बी सेम ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे कॉपी करना है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे मैंने सेम वैसा का वैसा यहाँ पे कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे जो प्लस साइन था मैंने क्या बताया, जब साइन और जिसमें एंगल होता है साइन थीटा होता है तब उसका जो साइन होता है वही हमको शो करना है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस साइन था और यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन यहाँ पे अटैच किया। ओके, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस। ओके, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी नहीं, सॉरी, मैं गलती से मेरे मुंह से आइडेंटिटी ये वर्ड निकलता है। तो कंपाउंड एंगल्स जो है, कंपाउंड एंगल्स ये सभी कंपाउंड एंगल्स है। ओके, तो अब देखते हैं अगला एंगल, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला a प्लस बी कॉस ए प्लस बी। ओके, तो कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ओके, साइन ए साइन बी। कॉस इन ब्रैकेट ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे जब प्लस होता है एट इन द कंडीशन कॉस, जब कॉस होता है, यहाँ पे साइन था तो मैंने जो साइन इन दोनों के बीच में था वही मैंने अटैच किया, लेकिन जब कॉस होता है तो यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अपोजिट निगेटिव। ओके, ऐसा साइन हमको अटैच करना है, यहाँ पे निगेटिव साइन, और ये वैसा था वैसा ही कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, कॉस ए माइनस बी। अब क्या होगा, ये हमको पूरा का पूरा हमको छाप देने का है, कॉपी करना है, कॉस बी, यहाँ पे माइनस था उसका अपोजिट क्या है प्लस, तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन यहाँ पे अटैच किया। ओके, यहाँ पे प्लस साइन, और जो साइन ए इंटू साइन बी वैसा था वैसा ही। ओके, अब नेक्स्ट tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर में tan a लिख देने का, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ऊपर प्लस लिख लेने का। ओके, और यहाँ पे tan b, tan का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करो और यहाँ भी करो। ओके, tan का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करो यहाँ भी करो, तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b आया, tan a सॉरी ये tan b है, tan a प्लस tan b, डिनोमिनेटर में क्या लिख देने का है, 1 लिखा, और यहाँ पे जो प्लस लिखा था यहाँ पे प्लस था तो हमने न्यूमरेटर में प्लस लिखा, और जो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जो लिखा उसका अपोजिट करके हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, तो क्या मैं बताया, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। ओके, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, यहाँ पर जो साइन है वो हमें न्यूमरेटर में देना है, और इसका अपोजिट साइन हमको यहाँ पे देना है डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस tan a, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है tan b। क्या किया मैंने, पहले तो इस tan का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो tan a प्लस tan b ये मिला हमको। ओके, और ये इधर जो साइन होता है वही हमको न्यूमरेटर में लिखने का है, और जहाँ पे जो साइन है उसका निगेशन करके यहाँ के मतलब यहाँ पर जो साइन है उसका हमें अपोजिट करके उसके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो हमको ये फॉर्मूला मिला, और इन दोनों का जो न्यूमरेटर में लिखा था उन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या मिला, tan इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, तो नेक्स्ट tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, tan a माइनस बी का, तो tan का पहले तो हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, tan a यहाँ पे जो साइन है वही हमको मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, tan b आया, tan का मल्टीप्लिकेशन इन ब्रैकेट में करो तो tan a माइनस tan b। ओके, तो
डिनोमिनेटर में इसका जो यहाँ पर जो साइन होता है उसका अपोजिट करके हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 1 प्लस tan A इंटू tan B। ओके, तो समझ में आया क्या? मैंने इतने फॉर्मूले अच्छी तरीके से बताया, जो कैसा कैसा साइन का जो सिग्नेचर होता है, मतलब जो प्लस माइनस कैसे कैसे आता है, मैंने सब अच्छी तरीके से बताया है। तो आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो वॉच करना है। तो चलो बढ़ते हैं। कंपाउंड एंगल्स तो हमारा हो चुके हैं और अगले जो फॉर्मूलाज है कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड है, तो वो देखते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड एंगल्स की ओर। ओके, तो कंपाउंड एंगल्स मैंने सारे एक तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 sin A इंटू कॉस बी, तो उसका आंसर क्या आएगा? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे प्लस साइन मैंने अटैच किया, तो 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ओके, तो 2 cos A इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या था? साइन A था तो यहाँ पे cos A लिया, और यहाँ पे cos B था तो यहाँ पे sin B लिया। यहाँ पे इधर का इधर और इधर का इधर ऐसे फ्लिप किया है मैंने। ओके, यही फॉर्मूला है। और यहाँ पे 2 cos A इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है? सिर्फ ये जो पॉजिटिव साइन था उसका निगेशन साइन मैंने किया। ओके, तो बाकी था वैसा का वैसा ही मैंने कॉपी किया। ओके, तो थर्ड फॉर्मूला 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी। अच्छी तरीके से पहले तो फॉर्मूला है जो रीड करके लो, 2 cos A इंटू कॉस बी। जब cos होता है तब cos A प्लस बी, जैसा sin A प्लस बी मैंने लिया तो वैसा cos A प्लस बी लिखो। और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशन है तो इसके लिए प्लस साइन मैंने अटैच किया। और यहाँ पे जैसा sin A माइनस बी था तो वैसा यहाँ पे cos के कंडीशन में क्या लिखना है? cos A माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे 2 sin इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी। ओके, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका सिर्फ साइन चेंज करके यहाँ पर लिखो। तो कितना सिंपल है, सिर्फ साइन का ही झोलझाल हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है साइन में। तो ध्यान से सभी ट्रिक्स को अपनाओ, जो मेरे ट्रिक्स है वो सभी ट्रिक्स को अपने को अपनाना है। ओके, तो sin C प्लस साइन D, इस फॉर्मूला का क्या होगा अब देखते हैं। 2 sin, 2 पहला तो अटैच करो, 2 साइन अटैच करो, साइन है तो साइन अटैच करो पहला। ओके, तो साइन अटैच किया तो यहाँ पे C और D है, C और D को प्लस करो क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। ओके, तो मैं बताता हूँ अब यहाँ पे sin C प्लस साइन D फॉर्मूला है। तो पहला तो 2 लिखो। ओके, यहाँ पर साइन लिखो, यहाँ पर कॉस लिखो, लिखा। एक बार साइन एक बार कॉस लिखो। तो यहाँ पे C प्लस D बाई 2 करो, C और दोनों का प्लस करके डिवाइडेशन बाई 2। ओके, तो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। यहाँ पर प्लस होने के कारण यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन हमारा आता था। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस साइन देकर रखा है, तो हमको क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस में नज़दीक दिख रहता हूँ। ओके, तो कॉस, यहाँ पे मैंने C प्लस D किया तो यहाँ पे C माइनस D बाई 2 करो। कितना सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ 2 अटैच करना है, साइन और कॉस एक बार लिख देने के। ओके, यहाँ पे प्लस किया C प्लस D तो यहाँ पे C माइनस D करो, तो ये इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर हुआ। अब साइन C माइनस साइन D, तो यहाँ पे क्या करो, ये कॉस था वो साइन की जगह पर लिखो और साइन था वो कॉस की जगह पर लिखो, और बाकी था वैसा सेम सारा सेम। ओके, तो यहाँ पर क्या, कॉस के जगह पर मैंने साइन लिखा, साइन के जगह पर मैंने कॉस लिखा, और C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2 वैसा था वैसा ही। ओके, तो देखा कितने सिंपल है। मेरे को अब सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो अगले फॉर्मूले में रब करता हूँ, उसके बाद लेता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे 2 मैंने ऑलरेडी लिखे थे और समझाया भी था कैसा आया। तो कॉस के जो फॉर्मूले बचे थे मैं अब वो लेता हूँ। ओके, तो cos C प्लस cos D, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? जब cos का कंडीशन होता है तो दोनों जगह पर cos ही लिख देने का। मैंने cos A प्लस B में भी ये बताया है, cos A माइनस B में भी ये बताया है। ओके, तो यहाँ पे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला आएगा 2 तो हर जगह पर हमको अटैच करना ही है। ओके, 2 cos C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C प्लस D और बाई 2। ओके, इंटू cos C माइनस D बाई 2। क्या करना है देखो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। 2 तो हर जगह पर लिख देने का है, जब cos होता है तो हर कंडीशन में cos ही लिख देने का। और यहाँ पे जो प्लस साइन है
तो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और निगेटिव साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। समझ में आया क्या? पहला तो 2 हर जगह पर लिख देने का है, cos 2 बार लिख लो, और c प्लस डी बाई 2 एक बार इंटू c माइनस डी बाई 2 एक बार। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, c cos c माइनस cos d, उसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा। यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ पे एक बार मैंने क्या है, दोनों जगह पर cos लिखा, तो एक बार अब साइन लिखता हूँ। ओके, साइन लिखता हूँ, दोनों जगह पर साइन लिखा, c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 वैसा था वैसा ही। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह पर मैंने साइन लिखा और इसकी जगह पर मैंने साइन लिखा। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे 2 तो पहले ही अटैच करना। ओके, तो साइन 2 बार लिख लो, एक बार c प्लस डी बाई 2, एक बार c माइनस डी बाई 2, ऐसा लिख कर लो, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन हमको अटैच करना पड़ेगा जब cos c माइनस cos d का कंडीशन होता है तब। ओके, अब हम पहले से क्या लिख कर आते हैं, पहले से क्या लिखते आए हैं हम, 2 सब जगह पर 2 लिख कर आए हैं। हमने कौन से भी जगह पर हमने निगेशन साइन हमने अटैच किया नहीं। ओके, तो ये नेगेटिव जो साइन था हमने किसी भी जगह पर अटैच किया नहीं एक्सेप्ट दिस सम। ओके, तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पर निगेटिव साइन अटैच करना है, लेकिन हमको वो साइन नहीं चाहिए, तो क्या कर दो, यहाँ पे d था वो c की जगह पर लिखो, और c था वो d की जगह पर लिखो। फ्लिप करना है, इसको इस पर और इसको इसकी जगह पर लिखना है, तो हमारा निगेटिव साइन जो है वो गायब हो जाएगा। हम दोनों फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए। ओके, तो चलो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की ओर, जो रेशियोज़ के फॉर्मूले होते हैं उसके ओर हम बढ़ते हैं। ओके, तो उसके पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 मतलब 90 डिग्री, ये रेडियन में होता है। 10वीं के बाद जो भी हमको ज़्यादा तरीके से रेडियन में ही सब कुछ डिनोट करना होता है। ओके, तो मैं आपके एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे भी डिग्री में भी लिखा है। ओके, तो यहाँ पे पाई मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन। ओके, तो 3π/2 रेडियन, इसका 270 डिग्री। ओके, और यहाँ पे 2π मतलब 360 डिग्री। ओके, कैसे निकालते हैं रेडियन का जो है, रेडियंस का कन्वर्जन हम डिग्री में कैसे करते हैं, तो रेडियन जब 3π/2 ऐसा हो, 3π/2, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 180/π से करना। ओके, मल्टीप्लिकेशन उसका 180/π से करना, तो पाई गेट कैंसल, 3 से यहाँ पे डिवाइडेशन होगा तो ये 90 होगा। ओके, 9 × 3 27 और वो 0 का 0। ओके, 270 आया, 270 डिग्री। तो ये कैसा आया आपको समझ में आया ही होगा। ओके, तो वैसे ही रेडियन का जो कन्वर्जन होता है वो डिग्री में किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी मतलब यहाँ पे जो होता है ऑल मतलब ऑल, यहाँ पे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका जो रिलेटेड होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ टैन और उसका रिलेटेड कॉट वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो साइन और कॉसेक सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब यहाँ पर निगेटिव होते हैं। ओके, जो साइन और कॉसेक छोड़ के कौन कौन सा बचा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोसेक, कोसेक। ओके, साइन और कॉसेक छोड़ के जितने भी 4 जो रेशियोज बचे हैं, कॉट, कॉस, टैन, कॉट और सेक, वो सभी निगेटिव होते हैं।
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही tan और cot छोड़कर जो tan और cot छोड़कर जो 4 फंक्शन है, 4 रेशियोज़ है, वो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं एक्सेप्ट tan और cot। ओके, tan और cot छोड़कर बाकी जो भी रेशियोज़ है वो निगेटिव होते हैं। ओके, वैसे ही cos और sec छोड़कर यहाँ पे जो भी है वो निगेटिव होता है, सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 से 90, यहाँ पे 90 इधर आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा π माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा π प्लस थीटा। ओके, ये की जो मैं लिखता हूँ ना वो आपको नोट डाउन करके रखना है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3π/2 माइनस थीटा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3π/2 प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 2π माइनस थीटा, और यहाँ पे आएगा 2π प्लस थीटा। ओके, जो मैंने की यहाँ पे कुछ जम्बलिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आया ही होगा। ओके, अच्छी तरीके से दिख रहा भी है, आई होप तुमको समझ में आया होगा। ओके, तो चलो 2π प्लस थीटा 2π माइनस थीटा कैसे आया तो तुमको समझ में आया होगा। 2π माइनस थीटा मतलब 2π के अंदर, 2π के पीछे, और 2π के आगे मतलब 2π प्लस थीटा। π/2 माइनस थीटा मतलब 2π के π/2 के पीछे, और π/2 प्लस मतलब प्लस थीटा मतलब π/2 के आगे। ओके, तो ऐसे ही कुछ वो बच्चों का खेल है यार, तुमको समझ में आया ही होगा आई होप। तो मैं रब कर देता हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं ये रब करता हूँ और एक कोने में अच्छी तरीके से लिखता हूँ, आगे काम आ जाएगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ये जो सेंटेंस है, ये 4 सेंटेंस है, आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ओके, उसका बहुत ही यूज़ होने वाला है अब। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ओके, रेशियोज अब देखो रेशियोज क्या होते हैं। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का आंसर क्या होगा। फर्स्टली तो मैं वो डायग्राम यहाँ पर बना कर रखता हूँ अच्छी तरीके से। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, यहाँ पे 2π डायरेक्टली 0 नहीं लिखता मैं, यहाँ पे 3π/2 π/2। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं जब पाई प्लस थीटा, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पाई प्लस थीटा यहाँ से स्टार्ट करना, तो पाई प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट नंबर 3, यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 2nd, 1st और 4th। ओके, ये क्या आ जाएगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा आ जाएगा। ओके, पाई प्लस थीटा मतलब 3rd क्वाड्रेंट में। तो साइन, जब पाई हमको क्वेश्चन में आता है, पाई हमको क्वेश्चन में आता है, तो साइन का हमको साइन ही रखना होता है। ओके, साइन का हमको साइन थीटा ही रखना होता है। साइन का हम जो इधर रेशियो दिया है वो 6 रेशियो मैंने यहाँ पे लिखे थे, फिर से लिखता हूँ। साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, ये जो 6 रेशियोज़ है उनमें से कौन सा भी यहाँ भी होगा, चाहे तो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो। जब इधर पाई होगा तो साइन का साइन ही रख देने का, कॉस का कॉस ही रख देने का, और जो 6 फंक्शन है जिसमें वो बैठता है मतलब साइन का साइन रख देने का, कॉस का कॉस ही रख देने का, टैन का टैन और कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। लेकिन पाई प्लस थीटा को हमको फोकस करना है अच्छी तरीके से। यहाँ पर इस जो ब्रैकेट के अंदर जितना है ना उसको ही हमको फोकस करके देखना है अच्छी तरीके से। और पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में क्या आता है, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट में। ओके, और 3rd क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया, ऑल स्टूडेंट टेक, टेक मतलब यहाँ पे सिर्फ टी आया ना, तो टी मतलब यहाँ पे टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन इसमें आएगा। ओके, आंसर में क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। अच्छी तरीके से समझ में आया है क्या, आई होप समझ में आया ही होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये फर्स्ट, अब सेकंड में कॉस
कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा मतलब मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी। ओके, तो पाई प्लस थीटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ tan और cot यहाँ पे पॉजिटिव लिखने का, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे cos थीटा भी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने cos थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पाई है। पाई होने के कारण यहाँ पे जो रेशियो होता है वही हमको आंसर में भी लिखना पड़ता है। मैंने पहले ही ये जब मैंने साइन का करके दिखा, अच्छी तरीके से समझाया है, तो आपको समझ में आया ही होगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर जो पाई प्लस थीटा का जो कंसेप्ट है उसमें सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आने वाले हैं। ओके, यहाँ पे थर्ड जो है, थर्ड में tan पाई प्लस थीटा, इसका आंसर आएगा tan थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पाई होने के कारण यहाँ पे जो रेशो था उसको ही हमने आंसर घोषित किया, लेकिन हमको साइन चेक करना है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आने के कारण थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव रखा। पॉजिटिव साइन हम शो नहीं करते। ओके, इसलिए मैंने वो कट किया। तो फोर्थ cot पाई प्लस थीटा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे जो रेशियो होता है वही हमको आंसर लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे पाई होने के कारण जहाँ वो रेशियो था cot, उस 6 रेशियो में से जो भी यहाँ पे रेशियो था वो हमको आंसर में लिखना पड़ता है। और साइन चेक करते हैं तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आने के कारण cot भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वो हम शो नहीं करते। तो फिफ्थ सेक पाई प्लस थीटा। अब सेक क्या आएगा, पाई होने के कारण आंसर में जो रेशियो है वही हम लिख देते हैं। ओके, और आंसर में यहाँ पे निगेशन साइन अटैच होगा, क्योंकि सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होंगे जब कंडीशन पाई प्लस थीटा की हो, ये हमको याद रखना है। और सेक थीटा निगेटिव होगा। और लास्ट का जो कोसेक थीटा है, कोसेक पाई प्लस थीटा, वो भी हमारा निगेटिव ही होगा, निगेटिव कोसेक थीटा। ओके, तो आई होप तुमको समझ में आए होंगे। ये 6 जो मैंने रेशियोज़ मतलब जो रेशियोज़ के फॉर्मूले बताए हैं वो तुमको आई होप समझ में आए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव लिया मतलब जो पाई प्लस थीटा लिया था, अब पाई माइनस थीटा करके देखते हैं क्या बदलाव आता है। ओके, तो साइन पाई माइनस थीटा। ओके, साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, ये पाई प्लस थीटा तो पाई माइनस थीटा यहाँ पे आएगा। ओके, पाई माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में। ओके, तो साइन पाई, यहाँ पे पाई होने के कारण आंसर में जो रेशो दिया है वही हमको लिख देने का है। मैंने बार बार ये सेंटेंस जो है मतलब सेंटेंस नहीं, ये वर्ड और सेंटेंस जो भी आप समझो, मैं बार बार ये बोलना जा रहा हूँ तो आपको समझ में आया होगा। तो मैं क्या अब बोला, तो पाई जो होता है, पाई होने के कारण जो रेशियो वहाँ पे होता है वही हमको आंसर के लिए घोषित किया जाता है और आंसर में लिखा जाता है। और अब साइन चेक करते हैं। साइन पाई माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन और कोसेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव शो नहीं किया क्योंकि पॉजिटिव शो नहीं करते। ओके, तो अब मैं बाकी के डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। पाई माइनस थीटा, उसका आंसर आएगा निगेटिव में। सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब निगेटिव में आएगा। ओके, थर्ड tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। फोर्थ cot पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। 5 सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कोसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक जो है वही पॉजिटिव आया है, बाकी सब निगेटिव आया है। ओके, तो अब बढ़ते हैं। जो हमने अब सिर्फ पाई का देखा, पाई मतलब 180 डिग्री और पाई रेडियन होता है, आपको याद में रखना है। मैंने जो बड़ा डायग्राम निकाला था उसमें अच्छी तरीके से बताया है रेडियन का जो डिग्री में कन्वर्जन होता है वो कैसा होता है। मतलब वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, आपको मैंने भी यही भी बताया
नोट डाउन करके रखो, कहीं तो नोट डाउन करके रखो मैं क्या बोला जा रहा हूँ और क्या उसका कंसेप्ट है, वो आपको एक कोने में यहाँ इस तरह से लिख देना चाहिए। ओके, तो मैं अब ये रब करता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट π/2 के रेशियोज़ की तरफ। ओके, तो मैंने ये जो 6 रेशियो लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एकदम सीरियली लिखे हैं। इसके बाद यही आता है, इसके बाद यही आता है, इसके बाद यही आता है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मेट में ही अच्छी तरीके से बैठते हैं, इसलिए मैंने सीरियली ऐसे लिख कर रखा है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा, यहाँ से प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, तो अब साइन के बाद क्या होता है, जब कंडीशन π/2 की होती है, जब कंडीशन π/2 की होती है तब साइन जो रेशियो है वही हमको आंसर नहीं लिख देने का। उसके बाद जो आता है, मतलब मैं अब तुम्हें बताता हूँ, साइन का कोरिलेशन होता है कॉस से, और टैन का कोरिलेशन होता है कॉट से, और सेक का कोरिलेशन होता है कोसेक से। ओके, तो अब साइन का कोरिलेशन किससे होता है, तो कॉस से, तो यहाँ पे कॉस थीटा मैंने लिखा। ओके, कॉस थीटा लिखा, और π/2 होने के कारण, π/2 प्लस थीटा होने के कारण, π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, लेकिन हमको यहाँ पे साइन दिया है ना, तो इधर देखने का, इधर का आंसर पे मत फोकस करो, अब आंसर में मत फोकस करो, इधर देखो। ओके, इधर क्या है, इधर साइन है, यहाँ पे कॉस है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस पर फोकस करो। पिछले बार क्या हुआ था, साइन पाई प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आ जाता था, जहाँ पर है वही यहाँ पर मैं लिख देता था, आंसर घोषित करता था, क्योंकि पाई होने के कारण जो रेशियो यहाँ पे दिया है वही आंसर में लिख देने का होता है। ओके, तो यहाँ पर उसका भी और उसका भी आंसर तो सेम आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर ही फोकस करता था, लेकिन अब हमको इस पर फोकस करना है, इस पर जो लेफ्ट साइड में है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर साइन क्या आता है, साइन आता है पॉजिटिव आता है क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन हम शो नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन शो नहीं करते। ओके, तो cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 इसका कोरिलेशन किससे होता है, साइन थीटा से, साइन थीटा से होता है, π/2 प्लस थीटा। ओके, cos π/2 प्लस थीटा वो हमारा क्वेश्चन है। π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस दिया है, हमको इस पर फोकस करना है। हमको मैं बार बार यही बात नहीं कहने वाला, क्योंकि हमको इस पर फोकस करना है, लेफ्ट साइड के जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो है उस पर हमको फोकस करना है, जो रेशियो लेफ्ट साइड में दिया है इक्वल टू के, उस पर ही हमको फोकस करना है। तो यहाँ पे कॉस दिया है, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आंसर में निगेटिव साइन अटैच करो। समझ में आया क्या? ओके, तो यहाँ पे tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, तो tan का रिलेशन किससे होता है, मैंने बताया कॉट थीटा से रिलेटेड को रिलेशन होता है। ओके, तो tan π/2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन अटैच किया। सिर्फ यहाँ पे साइन और कोसेक, इसका ही आंसर जो साइन और कोसेक है इसका ही आंसर पॉजिटिव आने वाला है, बाकी सबका निगेटिव आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा तो आंसर निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे सेक थीटा, सेक नहीं आएगा, यहाँ पे कोसेक आएगा, कोसेक, क्योंकि सेक का कोरिलेशन किससे होता है, कोसेक से होता है। इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का कोरिलेशन होता है। ओके, आपको ये बात समझ कर रखनी है, अच्छी तरीके से समझ कर लेनी है। और कोसेक π/2 प्लस थीटा, कोसेक π/2 साइन का नहीं, सॉरी, सेक का कोरिलेशन होता है कोसेक से, सेक थीटा का कोरिलेशन होता है कोसेक थीटा से। ओके, तो कोसेक π/2 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आएगा, सेक थीटा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कोसेक भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका आंसर भी हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ये शो नहीं करेंगे। और यहाँ पे निगेटिव साइन भूल गया था मैं। ओके, तो आपसे भी गलती हो सकती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, तो आपसे भी हो सकती है। तो जानबूझकर कोई भी किधर भी मत, कोई भी साइन किधर भी मत लगाओ, अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ कर लो। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना भूल गया था मैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो सेक थीटा यहाँ पे प्लस आएगा, सिर्फ साइन और कोसेक का ही आंसर प्लस आने वाला है, बाकी सब निगेटिव आने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं इधर माइनस π/2 माइनस थीटा, π/2 यहाँ पे ऐसा
पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ऐसा आएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, उसका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। और पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, लेकिन उसका आंसर ऑल पॉजिटिव आएंगे। सिंपली कॉस का होता है साइन थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा से, तो कॉट का होता है टेन थीटा से। ओके, सेक का होता है कॉसेक से, तो कॉसेक का किससे होगा, सेक से, कॉसेक थीटा। ये ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई टू माइनस थीटा आता है, इसलिए ऑल वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी। मैंने कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ऑल जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल पॉजिटिव होंगे। ओके, तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली सिर्फ ये जो मैंने दो लाइन खींचे हैं ना, ऐसा ये डायग्राम पूरा ये आपको अच्छी तरीके से समझ कर लेनी है। आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं अब इनवर्स फंक्शन की तरफ। ओके, इनवर्स फॉर्मूले में क्या होता है, मैंने तो पहले ही तुमको बताया कि साइन रिलेटेड होता है कोसेक थीटा से, कॉस रिलेटेड होता है सेक थीटा से, और टैन रिलेटेड होता है कॉट थीटा से। लेकिन साइन और कोसेक का एक कोरिलेशन होता है, टैन और कॉट का एक कोरिलेशन होता है, और सेक और कोसेक का एक कोरिलेशन होता है। लेकिन साइन और कोसेक एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड और कोरिलेशन ये वर्ड मीनिंग दूसरा है। इसके बाद ये सीरियली मैंने अच्छी तरीके से लिखे हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जब आएगा क्वेश्चन में, मतलब ये फॉर्मूलाज है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमको आते हैं। ओके, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स, तो उसका मैंने क्या बताया, साइन रिलेटेड किससे, कोसेक से रिलेटेड है। तो कोसेक साइन इनवर्स की जगह पर कोसेक इनवर्स लिखो, और इनवर्स होने के कारण हमको यहाँ पे x/1 है, मतलब x के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका इन्वर्स करो। इसका इन्वर्स किया तो क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, तो मैंने ऐसा लिखा। ओके, समझ में आया क्या। साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x ऐसा हमको दिया है, तो उसका साइन का रिलेटेड किससे होता है, कोसेक इनवर्स से। तो कोसेक इनवर्स मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ओके, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन उसका हमको इनवर्स फॉर्मूला देखते हैं ना, तो इनवर्स फॉर्मूले की कंडीशन में हमको ये 1 है वो ऊपर लेके जाना है, और जो नीचे का x था वो वैसा ही। ओके, तो यहाँ पे इनवर्स इसका फॉर्मूला बना, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बना कोसेक इनवर्स 1/x। तो कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन। कोसेक और साइन एक दूसरे के रिलेटेड है, तो कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x किससे रिलेटेड है, सेक इनवर्स से। ओके, सेक इनवर्स से रिलेटेड है, तो कॉस सेक से रिलेटेड है। तो लेकिन हमको क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हमको इसका इन्वर्स करना है, तो 1 ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, तो हमको ऐसा। अब तुमको समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद के तुम कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक रिलेशन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ऐसा जब आएगा तब डायरेक्टली आंसर 90 लिख देने का। 90 मतलब π/2। और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ऐसा जब आएगा तब उसका आंसर भी 90, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ऐसा आएगा तब उसका आंसर 90। तो चलो गाइज, अब बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे MIQ, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। डबल एंगल फार्मूला जिसको बोलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन हर जगह पर वो यूज़ होते हैं। ओके, तो चलो बढ़ते हैं उस फॉर्मूले के ऊपर। ओके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बनते हैं साइन 2 थीटा के। ओके, साइन 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने साइन 2 थीटा यहाँ पर लिखा है और साइन थीटा सिर्फ यहाँ पर लिखा है। ओके, तो उसका हम क्या आंसर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर समझो, ये 2 जो है, साइन 2 थीटा का जो 2 है वो हमने हटा दिया, तो इस थीटा के अपॉन में 2 आ जाएगा। देखो कैसे, साइन 2 थीटा मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ।
देखा गाइस। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आई होप तुमको समझ में आया ही होगा, लेकिन मेरा बताना काम है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका मेन फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर का जो 2 हटा दिया तो ये थीटा के अपॉन में 2 आ जाएगा और हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी वैसा ही होगा, साइन 2 थीटा, यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला है। ओके, तो क्या अब इसका जब साइन थीटा का फॉर्मूला हमको निकालना है, इसके ऊपर से ही हमको साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पर का जो 2 है, यहाँ पर का 2 हटाकर इस थीटा के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो कैसे, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, आई होप तुमको समझ में आया होगा। सिर्फ क्या करना है, 2 हटाकर जो आंसर में जिसके पास थीटा है उसका वो डिनोमिनेटर लिख देने का, तो हमको अनदर एक फॉर्मूला मिलेगा और वो फॉर्मूला होगा साइन थीटा का। इधर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था और जब इधर का 2 हटाकर यहाँ पर क्या बचेगा, समझो ना तुम यार, इधर का 2 जब हटा दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा। और साइन थीटा का यहाँ पे 2 फॉर्मूले मैंने इस तरह से लिखे हैं। ओके, तो अब देखते हैं अगले फॉर्मूला। 1 प्लस साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उसका ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता यार, क्योंकि तुमको वो लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला। 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उसका ब्रैकेट स्क्वायर। और इसका ही फॉर्मूला कैसा आएगा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 हटा दिया और यहाँ पर भी 2 है तो वो भी हटा दो, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। ओके, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर आया और इधर का 2 हटाकर मैंने किसके पास लेकर गया था, थीटा के आंसर में जो थीटा आया था उसके डिनोमिनेटर में। तो इसके भी आंसर में जो थीटा है उसके डिनोमिनेटर में मैंने वो 2 ट्रांसफ़र किया। तो आई थिंक समझ में आया होगा, तो नहीं समझा तो फिर से देखो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था बराबर, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 था, तो मैंने क्या किया, इस 2 को हटाकर आंसर में जो आंसर आया उसके थीटा, आंसर में जो थीटा आया उसके डिनोमिनेटर में मैंने वो 2 लिखा और यहाँ पर क्या बचा, ये 2 इधर से गायब हो गया ना, तो यहाँ पे साइन थीटा बचा, तो ये साइन थीटा और आंसर में जो थीटा है उसके बगल में, मतलब उसके नीचे मैंने 2 लिखा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर का 2 मैंने क्या किया, इस थीटा के नीचे ला दिया, दोनों थीटा के नीचे ला दिया। ओके, और जो यहाँ पर क्या बचा, ये 2 तो गायब हो गया, लेकिन बचा क्या, साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो सही सेम फॉर्मूला यहाँ भी 1 माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसका ब्रैकेट का पावर स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर का 2 थीटा के पास 2 थीटा के डिनोमिनेटर में लेके जाओ और यहाँ पर का 2 गायब होने से यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा। ओके, तो आई होप तुमको ये फॉर्मूले समझ में आए ही होंगे। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज अभी 2-3 फार्मूला से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं वो लेता हूँ, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करता हूँ। अब कुछ 2-4 फार्मूले बचे हैं वो देखते हैं। ओके, तो कॉस 2 थीटा, मैंने इसके पहले साइन 2 थीटा और साइन थीटा के फॉर्मूला अच्छे से डिस्कस किए हैं, अच्छे से आपसे डिस्कस किए हैं, अच्छे से आपको समझा कर दिया है, कैसे कैसे ट्रिक्स वो भी मैंने दिए हैं। 2 यहाँ पर था तो वो कहा जाता है और उसके बाद क्या होता है, तो वैसे ही यहाँ पे कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले भी होता है। तो देखो कैसे, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूलाज है, टोटल कुल मिलाकर 4 फार्मूलाज है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और फोर्थ फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर का 2 जो है 2 यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ पर इसमें सर जो 2 था तो यहाँ पर जो आंसर में
जो थीटा है उसके डिनोमिनेटर में जाके अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कर जो 2 है तो आंसर के डिनोमिनेटर में जाके अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर का 2 आंसर के डिनोमिनेटर में जाके अटैच किया और यहाँ पर क्या बचा, ये 2 तो गायब होगा ना, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा बचा। तो ये इसके आंसर में सिर्फ θ/2 मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 अप्लाई करो, अटैच करो, तो उसको हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा का आंसर अच्छी तरीके से मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। ओके, तो अब sin 3 थीटा हम 3-4 टाइप रूल से भी हम कह सकते हैं, कैसे मैं बताने वाला हूँ बाद में। ओके, तो cos 3 थीटा को हम 4-3 टाइप रूल कह सकते हैं। ओके, तो कैसे वो ट्रिक है जो मैंने अपनाई थी, आई होप तुमको भी अच्छी लगेगी। ओके, और सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी डिफ़िकल्ट, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, तो पहले 3-4 टाइप रूल मतलब यहाँ पर 3 लिखो, मैं रब कर देता हूँ। ओके, 3 लिखो और 4 लिखो, 3-4 टाइप रूल है इसलिए यहाँ पर 3 लिखो और 4 लिखो। 3 के पास भी साइन अटैच करो क्योंकि ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए दोनों के पास साइन अटैच करो। किया, बीच में निगेशन साइन, निगेटिव साइन अटैच करो, किया, और जिसके पास 4 है उसके साइन थीटा को क्यूब अटैच करो, मतलब साइन के माथे पर क्यूब अटैच करो। फिर से बताना चाहूँगा, 3-4 टाइप रूल है इसलिए 3 और 4 लिख कर लो, साइन थीटा दोनों के पास अटैच करो और जिसके पास 4 है उसके पास के साइन के माथे पर क्यूब दो, मतलब जिसके पास 4 है उसके पास सिर्फ साइन थीटा नहीं लिखना, तो हमको साइन क्यूब थीटा लिखना है। ओके, तो मैं आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे cos 3 थीटा, ये मैंने कौन से टाइप का रूल बताया, 4-3 टाइप का रूल, मतलब पहले तो 4 लिखो, 3 लिखो और cos है इसलिए cos दोनों जगह पर अटैच करो, cos थीटा माइनस cos थीटा, निगेशन साइन, बीच में निगेशन साइन है इसलिए मैंने भी निगेशन साइन लगाया। ओके, और जिसके पास मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, जिसके पास 4 है उसके पास जो रेशो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा, साइन cos tan और एंड सो ऑन। ओके, साइन और कॉस, तो उसके माथे पर हमको क्यूब लगाना है। जिसके पास 4 है उसके माथे पर ही हमको क्यूब लगाना है, ये हमको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। हमको ये फॉर्मूला कैसे आता है वो अच्छी तरीके से वीडियो वॉच करनी है आपको। ओके, तो ये 3-4 टाइप रूल है और ये 4-3 टाइप रूल है, cos 3 थीटा। लास्ट एंड बेस्ट फॉर्मूला है tan 3 थीटा। ओके, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो आई होप सभी फॉर्मूले अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो रिवाइंड करके देखो, डोंट विदाउट स्किप। ओके, तो इजी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, और मेरे चैनल का बेल आइकन अभी तक क्लिक नहीं किया होगा तो वो क्लिक करो, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन, मतलब हर एक वीडियो की, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। ओके, तो इजी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है Mayur_Dalvi_1330, उस पर मुझे बताओ। और जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं मैंने इस वीडियो के थ्रू आपसे डिस्कस किए हैं, एकदम अच्छी तरीके से, मतलब बेस्ट तरीके से मैंने तुमको ये फॉर्मूला सभी तरीके से सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं। ओके, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वॉच टिल एंड विदाउट स्किप द वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।